63 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला पैसिफिक ओशन अपने आप में ही एक रहस्य है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इनफैक्ट ये तो सभी कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। इस महासागर की डेप्थ एंड वास्टनेस इतनी है कि इसमें दुनिया की कई मिस्टीरियस डेप्थ्स भी छुपी हुई हैं। मगर इसका एक रहस्य ऐसा है जिसे जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। मगर उस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको वर्ल्ड मैप को गौर से देखना होगा। क्या आपने कभी धरती के मैप को गौर से देखा है? तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ तो अलग है? जहां एक ओर कई कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, वहीं धरती का सबसे ज्यादा एरिया समेटे पैसिफिक ओशन में कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट नजर ही नहीं आता। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इतना खाली क्यों है? जितनी बड़ी जगह ये घेरता है उतनी पॉपुलेशन, आइलैंड्स एंड लैंड यहाँ क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या है जो प्रशांत महासागर को इतना अलग बनाता है? आइए डिटेल में जानते हैं। धरती पर मौजूद हर एक वाटर बॉडी और लैंड को दर्शाने वाला ग्लोब तो आपने जरूर देखा होगा, मगर क्या आपको नहीं लगता कि हमारी धरती में कुछ तो अलग है? तभी तो एक ओर लगभग सभी आइलैंड मौजूद हैं, जबकि दूसरी ओर केवल एक महासागर है जिसे पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ सारे कॉन्टिनेंट और दूसरी तरफ केवल एक ही समंदर है? क्या आपको इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगता? क्योंकि यह महासागर कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि धरती के लगभग 30% क्षेत्रफल को कवर करने वाला महासागर है, जिसका कुल एरिया 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर धरती पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी वे पैसिफिक ओशन के बराबर नहीं पहुंचेंगे। वैसे तो हमारी पूरी धरती ही रहस्यों से भरी हुई है और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसके महाद्वीप, जहां आज हमें अलग अलग महाद्वीप और महासागर नजर आते हैं। एक समय ऐसा था जब सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद थे, जो लगभग 200 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, और इसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। साथ ही एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। यह एक सुपर ओशन था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आज का वर्ल्ड मैप सर्वाइवल में आ गया, और इसके लिए जिम्मेदार थी टेक्टोनिक प्लेट्स। असल में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण पेंजिया टूटने लगा। इसकी जानकारी सबसे पहले 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। अल्फ्रेड वैगनर की बात की जाए तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पब्लिश की थी। हालांकि सभी वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, मगर एक समय ऐसा आया जब सभी को अल्फ्रेड वैगनर की बात माननी पड़ी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं, बल्कि समय समय पर टूटते बिखरते रहे हैं। यह चक्र हमेशा चलता रहता है और हर कुछ करोड़ साल बाद धरती की जियोलॉजिकल प्रेजेंस बदलती रहती है। आज जहां 7 महाद्वीप नजर आते हैं, हो सकता है कुछ करोड़ों साल बाद यह फिर से एक ही महाद्वीप बन जाए, या फिर 7 से 700 महाद्वीप बन जाए। कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर हम पेंजिया और पैंथालासा की बात क्यों करने लगे? बताते चलें, पेंजिया के टूटने की कहानी में ही वह रहस्य छुपा हुआ है जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े महासागर में आज तक कोई भी बड़ा महाद्वीप या द्वीप नजर नहीं आता। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि धरती पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स का यह बनने और बिगड़ने का चक्र धरती के ओरिजिन के समय से ही चलता आ रहा है, यानी लगभग 4.5 बिलियन सालों से। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती अब तक 3 बार ब्रेकिंग अप एंड जॉइनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के चक्र से गुजर चुकी है, और इसका मोस्ट रिसेंट कन्वर्जन पेंजिया के समय हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने विशाल महाद्वीप अपने आप कैसे चलते हैं, तो बताते चलें, इसका जवाब भी अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के ब्रेक एंड जॉइन के लिए धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार हैं। असल में धरती की कोर और मेंटल एरिया में मौजूद गर्मी से इन प्लेट्स को एनर्जी मिलती है, जिससे ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। लेकिन यह मूवमेंट हर बार एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं, तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। इस प्रोसेस से 2 लैंड एरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनके बीच एक नई वाटर बॉडी बन जाती है। यह वाटर बॉडी कोई बड़ा महासागर भी हो सकता है या फिर छोटा समुद्र भी बन सकता है, क्योंकि इस एरिया में एक नई ओशनिक क्रस्ट बनती रहती है। लगभग 200 मिलियन साल पहले इसी प्रोसेस से पेंजिया के इकलौते महासागर पैंथालासा से आज के 5 महासागर बने हैं। यही कारण है कि आज भी समुद्र को एक ही माना जाता है। भले ही हमने उन्हें अलग अलग नाम दे रखे हों, मगर यह महासागर असल में एक ही है। वैसे ऐसा नहीं है कि यह प्रोसेस केवल 200 मिलियन साल पहले नहीं हुई थी या फिर आगे 200 मिलियन साल बाद ही होगी। वास्तव में यह एक स्लो प्रोसेस है जो लगातार होती रहती है।
बट हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूटता जा रहा है, मगर हमें इसका आभास तक नहीं होता। हो सकता है कि कल अफ्रीका के बीच में एक नया महासागर बन जाए, जो धरती का 6ठा महासागर हो सकता है। यह तो हुई टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण नया महासागर बनने की कहानी, मगर एक और तरीका है जिससे ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। असल में कन्वर्जेंट बाउंड्री प्रोसेस के दौरान बड़ी संख्या में माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। असल में जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनका लैंड एरिया ऊपर उठ जाता है, जिससे एक नई रेंज बन जाती है। इसका सबसे अच्छा और जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा हिमालय पर्वत। असल में यह इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बना है। बताते चलें कि यह टकराव आज भी लगातार जारी है, तभी तो आज भी हिमालय की ऊंचाई हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको प्लेट मूवमेंट की कहानी क्यों बता रहे हैं और इसका पैसिफिक ओशन के खाली होने से क्या रिलेशन है। वैसे हम आपको बताते चलें, धरती पर मौजूद हर एक चीज पर टेक्टोनिक प्लेट्स का इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसका मेजर इम्पैक्ट प्रशांत महासागर के खालीपन का एक बड़ा कारण है। असल में प्रशांत महासागर में एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है, जिसे प्रशांत प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट अपने चारों ओर की दूसरी प्लेटों से लगातार टकरा रही है। ये टकराव खासकर इस महासागर के किनारों पर होते हैं, जिन्हें हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। रिंग ऑफ फायर में बल्क क्वांटिटी में वॉल्केनिक एंड साइज्मिक एक्टिविटीज होती हैं, जिससे इस एरिया में आइलैंड्स का क्रिएशन और नष्ट होना एक कॉमन ऑकरेंस है। इन एक्टिविटीज के कारण यहाँ का इलाका अनस्टेबल एंड डेंजरस हो जाता है। बताते चलें, बाकी के महासागर में बहुत से आइलैंड देश भी मौजूद हैं, मगर इस महासागर के बीच में तो आइलैंड का भी अभाव है। असल में यह सब टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का ही खेल है, जिसके कारण यह महासागर इतना खाली है। एक्चुअल में टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर मोस्टली महासागरों में ही देखने को मिलती है। असल में धरती के महासागरों में एक ऐसा एरिया है जहां ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती हैं, और यह महासागर कोई और नहीं बल्कि धरती का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन एक ऐसा महासागर है जहां धरती पर मौजूद लगभग सभी टेक्टोनिक प्लेट्स और उनके ऊपर लोकेटेड कॉन्टिनेंट पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट से लगातार टकराते रहते हैं। इसी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से पैसिफिक ओशन के चारों ओर एक ऐसी सीमा बन जाती है जो एक बैरियर की तरह दिखाई देती है। यह बॉर्डर माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज की सीरीज से बनी हुई है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर एरिया है जो हमारे ग्लोबल मैप पर भी दिखाई देता है। यह दिखने में पैसिफिक ओशन के चारों ओर फैली एक पतली पट्टी जैसी लगती है, लेकिन असल में यह 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी है। यह एक घेरे की तरह है जो पैसिफिक ओशन को चारों ओर से घेरता है, और यह धरती का सबसे अनस्टेबल रीजन माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इतनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में मिलने के कारण धरती पर 75% ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती हैं। और यहीं पर मौजूद है जापान, जहां लगातार भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। यहाँ पर मौजूद जापानी भूभाग के कारण आपको समझ आ गया होगा कि जापान में हर साल इतनी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी विस्फोट देखने को क्यों मिलते हैं। जापान में यह डिजास्टर्स लगातार होते हैं और इसके लिए रिंग ऑफ फायर जिम्मेदार है। बताते चलें कि यहाँ जियोलॉजिकल प्लेट्स की इतनी हलचल और किसी कॉन्टिनेंट का न होना भी रिंग ऑफ फायर की वजह से है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, कितने समय से इन प्लेट्स के फ्री मोशन के बावजूद भी पैसिफिक महासागर आखिर खाली क्यों है? तो इसके लिए केवल एक नहीं बल्कि 2 कारण जिम्मेदार हैं जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताए हैं। पहला कारण तो रिंग ऑफ फायर ही है। एक्चुअल में रिंग ऑफ फायर एक बैरियर की तरह कार्य करता है, जिसके चलते प्लेट्स की फ्री मोशन के बावजूद पैसिफिक महासागर में कोई नया कॉन्टिनेंट नहीं बन पाया है। असल में पैसिफिक महासागर के अंदर एक टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है जो धरती की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है, और इसका नाम है पैसिफिक प्लेट। एक्चुअल में यहाँ यह प्लेट अन्य प्लेट्स के साथ धीरे धीरे टकरा रही है। यह प्लेट बहुत भारी है, जिसके कारण बाकी की प्लेट्स इस पर जोर नहीं डाल पाती और यह अपनी जगह से नहीं खिसकती। इसी कारण वहाँ कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। दूसरे कारण की बात करें तो वो भी इसी पैसिफिक प्लेट में छुपा है। असल में इस प्लेट ने समय समय पर छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स और यहाँ मौजूद लैंडमास को सही दिशा दी है, जिससे आज का वर्ल्ड मैप बना है। यह इकलौती ऐसी प्लेट है जो पैसिफिक महासागर में बाकी प्लेट्स को अंदर आने से रोकती है। एक्चुअल में यह खुद ही ओशन वाटर के नीचे है, इसलिए यह ना तो किसी भूभाग को पैसिफिक महासागर के भीतर आने देती है और ना ही वहाँ कोई नया आइलैंड या कॉन्टिनेंट बनने देती है। असल में पैसिफिक ओशन में अटलांटिक महासागर जैसे आइलैंड्स का जाल नहीं है। इसका मुख्य रीजन ये है कि पैसिफिक प्लेट के किनारे बनने वाले द्वीप आमतौर पर बहुत स्मॉल एंड टेम्पररी होते हैं, जिसकी वजह से उनमें से कई आइलैंड समय के साथ टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से डूब जाते हैं या उनमें बदलाव आते हैं।
इसके अलावा इन आइलैंड्स का भूगोल भी ऐसा नहीं होता कि बड़े शहर या सभ्यताएं वहां फल फूल सके। साथ ही जो थोड़े बहुत आइलैंड प्रशांत महासागर में लोकेटेड हैं, उन आइलैंड्स के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल हवाईयन आइलैंड्स एंड दूसरे आइलैंड ग्रुप्स के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है। इन दूरियों की वजह से इन आइलैंड्स के बीच ट्रेवल करना और कांटेक्ट बनाए रखना कठिन है। इसके साथ ही मोस्ट ऑफ द आइलैंड भी इतनी बड़ी नहीं है कि वहां पर बड़े शहरों या बंदरगाहों का विकास हो सके। इसकी वजह से पैसिफिक ओशन अधिक खाली और निर्जन दिखाई देता है। हालांकि यह कहना कि पैसिफिक महासागर में कोई भूभाग नहीं है सही नहीं है। वास्तव में पैसिफिक महासागर में धरती के दूसरे ओशंस की कंपेयर में अधिक आइलैंड है। असल में यहाँ लगभग 25,000 द्वीप मौजूद हैं, जिनका फॉर्मेशन पैसिफिक महासागर के अंडर वाटर में ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से हुआ है। ये द्वीप बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से इन पर ह्यूमन लाइफ बहुत ही कम है, या फिर यूं कहें कि है ही नहीं। असल में इस ओशन में हजारों आइलैंड ऐसे हैं जहां इंसान कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये दुनिया के मैप पर नजर तक नहीं आते हैं। यही कारण है कि देखने पर पैसिफिक महासागर एकदम खाली नजर आता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके पानी की विशालता के सामने ये द्वीप नमक के दानों की तरह लगते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से पैसिफिक महासागर के खालीपन के पीछे धरती की सबडक्शन और डिस्ट्रक्शन जोन जिम्मेदार है। असल में इसके चारों ओर मौजूद सबडक्शन और डिस्ट्रक्शन जोन्स कम डेंसिटी वाली टेक्टोनिक प्लेट्स को धीरे धीरे धरती की मेंटल लेयर में 0.5 स्क्वायर माइल्स पर ईयर की दर से खींच रहे हैं, जिससे वे अंदर की ओर जा रही हैं। यह प्रोसेस तब से चल रही है जब पैंजिया महाद्वीप का विखंडन हुआ था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि सभी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे खिसक कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट नहीं बना लेती, जैसे कि पैंजिया हुआ करता था। ऐसा अनुमान है कि यह प्रोसेस ऑलमोस्ट 200 मिलियन साल बाद पूरी होगी। तब शायद हो सकता है कि पैसिफिक ओशन में भी कॉन्टिनेंट नजर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सारे कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन में ही पहुंच जाएं और धरती का बाकी का हिस्सा हमें खाली नजर आने लगे। तो देखा आपने कि प्रशांत महासागर क्यों खाली है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप रिंग ऑफ फायर पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।